एवरीवन, मैं प्रीति नामदेव। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे सीजी स्कूल के माध्यम से गूगल मीट ऐप के द्वारा हम ऑनलाइन क्लास में शामिल हो सकेंगे। जैसा आप सभी सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, आपको पता है कि उसमें पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है। एक बार यदि 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए तो फिर मीटिंग ज्वाइन करने में बहुत दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि गूगल मीट ऐप, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन की जो लिस्ट है वो 250 तक एक साथ सभी पार्टिसिपेंट्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे गूगल मीट ऐप के थ्रू हम सीजी स्कूल से किसी भी ऑनलाइन क्लास में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास गूगल मीट ऐप का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको प्ले स्टोर्स में जाना है। जैसा यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर पे गई और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल मीट ऐप सर्च करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गूगल मीट। देखिए इस तरह से गूगल मीट ऐप आ गया, हम इसको टच करते हैं। अब मेरे पास ये मैंने पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मुझे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो ये गूगल मीट ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमें अपने व्हाट्सएप पे आना है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमें लिंक शेयर होता है होस्ट का। जैसे ही हमें व्हाट्सएप पे कोई लिंक मिलता है, हम अपने व्हाट्सएप पे चलते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें व्हाट्सएप पे एक लिंक जो है वो मिला हुआ है। मेरे पास इस वक्त 2 फ़ोन है, एक फ़ोन से मैंने मीटिंग बनाया हुआ है और दूसरे फ़ोन से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम गूगल मीट ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लास में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लिंक है, इस लिंक ये सीजी स्कूल का लिंक है, इस लिंक को हम टच करते हैं। जैसे ही हमने इसे टच किया, हम सीजी स्कूल के पढ़ाई तुहर द्वार में हम पहुँच गए। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, प्रीति नामदेव मेरा नंबर है। यहाँ पे पूरा हमारा डिटेल लिखा हुआ है, किस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, कौन सी क्लास के लिए है। और यहाँ पे एक लिखा हुआ नीचे में ऑनलाइन क्लास में शामिल हो। जैसे ही हम ऑनलाइन क्लास को शामिल होने के लिए कहते हैं, अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ तो आपसे कहेगा पहले लॉगिन करें। तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है और ओके करने के बाद आप देखिए लेफ्ट साइड पे पढ़ाई तुहर द्वार लिखा हुआ है, उसे टच करना है। पढ़ाई तुहार द्वार को टच करने के बाद हमें इस तरह का एक इंटरफेस मिलता है। इस इंटरफेस पे विद्यार्थी पंजीयन, शिक्षक पंजीयन, लॉगिन और पासवर्ड भूल गए, ये 4 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। इसमें से हमें लॉगिन को टच करना है। आप लॉगिन को टच कीजिए और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने सीजी स्कूल में विद्यार्थी पंजीयन या शिक्षक पंजीयन में आपने किया हुआ है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर पे टच करती हूँ। मेरा चूँकि यहाँ पे पासवर्ड मोबाइल नंबर सेव है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लॉगिन करती हूँ। यहाँ पे नंबर वगैरह पासवर्ड वगैरह डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हमारे लिए देखिए ये इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में शामिल होवे, इसे हमें टच करना है। जैसे ही हम इसे टच करते हैं, हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। इस 3 ऑप्शन में एक आपका क्रोम है, दूसरा मीट है और तीसरा जीमेल है। चूँकि हम यहाँ पे मीट ऐप से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम मीट ऑप्शन को टच करते हैं। मीट ऑप्शन को आप जैसे ही टच करेंगे, आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट है वो आपको इस तरह से शो होने लगेंगे और उसके बाद आपको जिस जीमेल से ज्वाइन करना है आप उस जीमेल को टच कर दीजिए। इस तरह से देखिए हमें 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। एक कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, और एक जो है वो माइक का ऑप्शन है और थर्ड में आपको दिख रहा है आस्क टू ज्वाइन। कैमरे का ऑप्शन जब आपको अपना कैमरा फेस ऑन करना है उसके लिए आप यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, तो फिलहाल तो उसे हम बंद रख देते हैं। माइक का ऑप्शन तब के कंडीशन के लिए यूज़ किया जाएगा जब आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है क्लास में, या आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, आपको आंसर देना है, तब आप माइक का स्विच जो है वो ऑन करके आप अपने जवाब जो अपने आंसर्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम माइक को भी ऑफ कर देते हैं, जैसा हम वेबएक्स में करते थे। सिस्को वेबएक्स में अपने माइक और कैमरे को क्लास के दौरान हम ऑफ रखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी गूगल मीट में भी आपके माइक और कैमरे को क्या करना है, ऑफ रखना है। थर्ड ऑप्शन में जो अपने पास आता है आस्क टू ज्वाइन। आस्क टू ज्वाइन ऑप्शन ये बताता है आपको कि जैसे आप आस्क टू ज्वाइन को टच करते हैं, आपका रिक्वेस्ट ज्वाइन करने का जो रिक्वेस्ट है वो होस्ट के पास चला जाता है। होस्ट आपको परमिशन देता है, आपको एडमिट करता है, तो आप जो है उनके ऑनलाइन क्लास में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो भेज रही हूँ। देखिए इस तरह से एडमिट हम हो चुके हैं ऑनलाइन क्लास में
और होस्ट ने हमें परमिशन दे दी है कि हम कैसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कैमरा जो है वो ऑफ़ है, होस्ट का जो कैमरा है वो भी अभी ऑफ़ है। तो इस तरह से जैसे ही होस्ट अपना कैमरा ऑन करेंगे उनका कैमरा हमारे स्क्रीन पे शो होने लगेगा। इस तरह से देखिए आपको यहाँ होस्ट का जो कैमरा है वो आपको दिख रहा है, उनका कैमरा, उनका जो स्क्रीन है वो ओपन है। अगर हमारा स्क्रीन इस तरह से छोटा दिख रहा है, हमारे फ़ोन पे स्क्रीन जो है होस्ट की इस तरह से छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक बार टच करेंगे, होस्ट के स्क्रीन को एक बार टच करना है। तो होस्ट का स्क्रीन क्या हो गया, हमारे मोबाइल में फुल स्क्रीन में वो शो होने लगता है। अब इस तरह से अगर हमें कुछ कहना है, ऑनलाइन क्लास में हमें कोई आंसर देना है, तो हम अपने माइक को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। इस तरह से ये हमारा माइक जो है वो ऑन हो गया। और अगर हमें अपना वीडियो ऑन करना है तो हम वीडियो के ऑप्शन को ऑन करेंगे, लेकिन हमें अपना वीडियो और माइक आवश्यकता पड़ने पे ही क्या करना है, ऑन करना है। अगर आप मीटिंग्स को लीव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेड कलर की जो बटन आपके सामने दिख रही लेफ्ट साइड पे, आप उसे टच करेंगे। जैसे आप उसे टच करेंगे आप मीटिंग से क्या हो गए, बाहर हो गए। अब अगर आपको फिर से ज्वाइन होना है तो आप क्या करेंगे, फिर से उसी लिंक पे जाएंगे और उसे लिंक पे जाने के बाद आप फिर से क्या हो जाएंगे, मीट ऑप्शन पे जाएंगे, अपना उसी जीमेल आईडी से आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और फिर से यहाँ पे आप माइक और अपने वीडियो को बंद कर देंगे और फिर से ज्वाइन ऑप्शन पे जाके आप जुड़ जाएंगे। इस बार आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने पहले से ही होस्ट से परमिशन ले ली है। अगर आप नए जीमेल से जाते हैं तो आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। इस तरह गूगल मीट ऐप में फिर से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमें स्क्रीन जो है कुछ पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है। हमें होस्ट की जो स्क्रीन है वो दिखाई नहीं दे रही है अच्छे से, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसे अगर हमें शॉर्ट स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन में देखना है तो हम उसे क्या करेंगे, अपने सबसे पहले हमारे मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। वहाँ पे देखिए मेरे में यहाँ पे लॉक ओरिएंटेशन आपको दिख रहा है और आपके में हो सकता है ऑटो रोटेट भी हो, किसी फ़ोन में ऑटो रोटेट होता है और किसी में लॉक ओरिएंटेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक ओरिएंटेशन, इसे मैं ऑफ़ कर देती हूँ। जैसे ही हम इसे ऑफ़ करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए फिजिक्स की बुक सामने रखी हुई है, यहाँ पे फिजिक्स की बुक जो है आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही, इसका साइड वाला हिस्सा जो है वो कट गया है। अब हम अपने फ़ोन के सेटिंग के स्क्रीन ओरिएंटेशन को ऑफ करके अपने फ़ोन को हम रोटेट करते हैं इस तरह से 90 डिग्री। तो हमें स्क्रीन जो है, होस्ट की जो स्क्रीन है वो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन में हमें वो दिखाई देने लग रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उस बुक का पूरा एरिया जो है वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से शॉर्ट स्क्रीन को लॉन्ग स्क्रीन में करके, फुल स्क्रीन में करके आप आसानी से अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।